जी हाँ, स्वागत है आपका। तो जो भी कुछ हम महत्वपूर्ण चीज़ों को नोट करते हैं और परीक्षा या एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही नोट करते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी होता है, और टू द पॉइंट्स लिखने की कोशिश करते हैं कि ताकि आपका समय बचे और कम से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाओ। यही हमारी सोच रहती है। और इन्हीं प्रश्नों को लेकर के हमारे दिमाग में क्या क्या चलता है, तो उन प्रश्नों को लेकर के हमारे दिमाग में क्या क्या चलता है, इन लाइनों के माध्यम से समझने की कोशिश करें। और कहीं कुछ बोलने में गलती होगी तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। देखिए, तो इन प्रश्नों को लेकर के हमारे दिमाग में क्या आता है कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे इन प्रश्नों को बनाया गया है मेरे लिए। तो ये जो प्रश्न है ना, इन प्रश्नों को यही हम सोच कर नोट करते हैं कि ये प्रश्न मेरे लिए ही बनाया गया है और ये परीक्षा में ज़रूर आएगा। तो उन्हीं प्रश्नों को हम नोट करते हैं। और भी प्रश्नों को सोच करके मैं क्या सोचता हूँ और एक छात्र क्या सोचता है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में ये लाइनें बोली जा रही हैं। देखिए, एक अध्यापक, एक टीचर के दिमाग में ये चलते रहना चाहिए कि मुझसे ज़्यादा इस दुनिया में कोई नहीं सिखा सकता। और एक छात्र के दिमाग में ये होना चाहिए कि इस दुनिया में मुझसे ज़्यादा कोई नहीं सीख सकता। तो इस सोच के साथ हम और आप रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएंगे। ठीक, तो इस लाइन पर क्या कहना चाहते हैं हम? पढ़ाने वालों ने क्या क्या नहीं पढ़ाया होगा, पढ़ाने वालों ने क्या क्या नहीं पढ़ाया होगा। मेरा दावा है कि मुझसे ज़्यादा किसी ने ना सिखाया होगा। मेरा दावा है कि मुझसे ज़्यादा किसी ने ना सिखाया होगा। ये सोच जो है एक टीचर की होनी चाहिए कि मुझसे ज़्यादा कोई नहीं सिखा सकता। और एक सीखने वाले की सोच ये होना चाहिए कि मुझसे ज़्यादा कोई सीख भी नहीं सकता। इस सोच के साथ बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। कुछ लोग मोहब्बत वाले क्या सोचते हैं, देखिए, हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। हम इनसे ये कहना चाहेंगे कि काश ये मोहब्बत किताब से किए होते तो इनको रोना ना पड़ता। क्या ज़रूरत थी ये करने की? अगर मोहब्बत करने का बहुत शौक़ है ना, तो किताबों से कीजिए। ये कभी आपको धोखा नहीं देंगी, ये ध्यान रखिएगा। प्रश्नों को देख करके एक छात्र के दिमाग में ये चलना चाहिए, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको देख के ये दिमाग में चलना चाहिए और कहना क्या चाहिए? छोड़ेंगे न हम तेरा साथ इस एग्ज़ाम से लेकर उस एग्ज़ाम तक। यानी कि जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाएगा तब तक इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपको सिलेक्शन दिलवा के ही छोड़ेंगे, बस पीछा मत छोड़िएगा। प्रश्नों को देखिए, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको देखिए, तो फिर क्या कहिए, क्या गुनगुनाइए। जब कोई प्रश्न भूलने की बात आए तो क्या गुनगुनाइए? नहीं ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, तुझे भूलने से पहले मेरी ज़ौब लग जाए, तुझे भूलने से पहले मेरी ज़ौब लग जाए। यानी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखिए और अपने आप से कहिए चीज़, भूलिए नहीं। ठीक है ना? इनको भूलने से पहले ही आपकी ज़ौब लग जाए, हम भी यही चाहते हैं। एक और लाइन, अगर बहुत पढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता तो पढ़ाई लिखाई क्या करो, छोड़ो नहीं,
और प्रैक्टिस करो, मोर प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस। जो प्रैक्टिस है, जो अभ्यास है, ये आपको चेंज कर देगा। दुनिया को प्रैक्टिस ने ही चेंज किया है, अभ्यास ने ही चेंज किया है। आप भी प्रैक्टिस करिए, आप भी चेंज हो जाएंगे। अरे अभ्यास से तो जानवर में भी कौशलता आ जाती है, हम आप तो इंसान हैं। अभ्यास से क्या नहीं पाई जा सकती? दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं जो अभ्यास से ना प्राप्त की जा सके। जी हाँ, एक लाइन और दिल जले लोगों के लिए, ठीक। तुमने अगर प्यार से देखा नहीं मुझको, तुमने अगर प्यार से देखा नहीं मुझको, मैं छोड़ के शहर चला जाऊंगा। मैं छोड़ कर जो है शहर चला जाऊंगा तैयारी करने। तो इस लाइन को कैसे बोलना है? तुमने अगर प्यार से देखा नहीं मुझको, तो मैं फिर से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना शुरू कर दूंगा और ये शहर छोड़कर इलाहाबाद चला जाऊंगा, दिल्ली चला जाऊंगा और फिर सिलेक्शन होने के बाद ही लौट कर आऊंगा। तुमने अगर प्यार से देखा नहीं मुझको। और भी चीज़ें, कोई भी पॉइंट लिखते हैं तो हम यही सोचते हैं, खुदा करे कि परीक्षा में, लाइन फिर से बोलते हैं, खुदा करे कि परीक्षा में ये सवाल आए और आपका सिलेक्शन हो जाए। जब भी हम कोई चीज़ लिखते हैं महत्वपूर्ण चीज़ों को, तो ये ज़रूर सोचते हैं कि खुदा करे कि परीक्षा में ये सवाल आए और आपका सिलेक्शन हो जाए। यही सोचकर हम चीज़ों को नोट करते हैं। परीक्षा के दौरान जब नज़दीक आ जाता है एकदम एग्ज़ाम, बस कुछ ही समय बचे होते हैं, उस समय की स्थिति क्या होती है तैयारी करने वालों की? कभी खुशी से किसी की तरफ नहीं देखा, इन्हीं प्रश्नों के अलावा किसी की तरफ नहीं देखा। पेपर के दौरान क्या होता है कि वो बेचारा किसी की तरफ नहीं देखता, केवल महत्वपूर्ण पॉइंट जो परीक्षा से जुड़ी चीज़ों उन्हीं को बार बार याद करता है। हर चीज़ों को बेचारा वो भूल जाता है और जो है इसके पहले क्या करता है, वो खुशी से ही सबको देखता है। लेकिन पेपर के दौरान इन चीज़ों को छोड़ करके केवल और केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता है, अपनी तैयारी पर ध्यान देता है और समझ जाता है कि यहीं से कुछ होने वाला है, यहीं से सब कुछ बदलाव होगा। पेपर के दौरान जब पेपर देने जाता है तब भी उसके दिमाग में ये चलता रहता है और क्या सोचता है कि चलो थोड़ा सा याद हुआ है, थोड़ा है बाकी। तो यही बोलता है, थोड़ा सा याद हुआ है, थोड़ा है बाकी। तैयारी इतना करता है लेकिन तब भी उसके दिमाग में रहता है कि चलो थोड़ा बहुत याद है और थोड़ा बाकी है, तो वो चीज़ें हम लोग वहाँ कवर अप करेंगे एग्ज़ाम में। इसी कॉन्फिडेंस के साथ हो जाता है। पेपर के दौरान एक छात्र यही सोचता है और यही कहता है, ऐ प्रश्न हम तो तुम्हें ही याद करते हैं, ऐ प्रश्न हम तो तुम्हें ही याद करते हैं। एग्ज़ाम के दौरान यही होता है, प्रश्न ही याद करता है 24 घंटा और हर किसी को भूलने की कोशिश करता है और भूल भी जाता है। यानी कि सारी चीज़ों को, सारे गमों को भुला करके वो तैयारी करता है और उन्हीं प्रश्नों से अपनी ज़िंदगी को संवारने की कोशिश करता है। अब ये होना भी चाहिए। फिर जॉब के बारे में क्या सोचता है, जॉब के बारे में क्या सोचता है वो स्टूडेंट और क्या गाता होगा? खुद से ज़्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। वो जॉब को सोचकर ये कह रहा है, खुद से ज़्यादा तुम्हें मांगते हैं सनम। वो तैयारी करता है ना, तो 24 घंटा ये चीज़ें उसके दिमाग में चलती है। फिर सोचता है इन प्रश्नों को, जो कंफ्यूज करने वाले प्रश्न है ना, उनको देख करके क्या स्टूडेंट बोलता है, इन प्रश्नों को देखा तो ये ख्याल आया कि मोर प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस।
यानी और भी मेहनत करनी होगी और अभ्यास करना होगा, नहीं तो ये क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। ये प्रश्न जिंदगी है, इसे हर तैयारी करने वाले को पढ़ना पड़ेगा। ये जो प्रश्न है, जो एग्जामिनेशन में प्रश्न आते हैं, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्न आते हैं, ये प्रश्न ही जिंदगी है। इसे हर प्रतियोगी परीक्षार्थी को पढ़ना पड़ेगा, है ना। कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में याद करना। देखो याद करना कितना कठिन काम है ना। अच्छों को नहीं याद होता, जिसको याद होता है वही आगे बढ़ता है, और जिसको नहीं याद होता वो सिर्फ याद बन के रह जाता है। तो पढ़ते समय कॉन्सेप्ट क्लियर करें, समझ कर पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में कोई चीज़ याद करना, और उससे भी ज़्यादा मुश्किल है किसी को कोई चीज़ याद कराना, है ना। देखिए कुछ लोग पढ़ाते हैं तो दिल में उतर जाती है, कुछ लोग पढ़ाते हैं तो दिल में उतर जाती है, और कुछ लोग पढ़ा देते हैं ऐसा कि दिल से ही उतर जाती है, यानी दिल से ही निकल जाती है। जब भी मैं प्रश्न बोलता हूँ, लिखता हूँ, तो ये सोचता हूँ बहुत खूबसूरत प्रश्न लिख रहा हूँ, आगामी परीक्षा को देखकर महत्वपूर्ण प्रश्न लिख रहा हूँ। तो ये सोच होती है हमारी जब हम नोट करते हैं। कितना प्यारा है ये तरीका जिससे हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद करते हैं। देखिए तरीके से याद करते हैं, जो ट्रिक से याद करते हैं ना, तो वो चीज़ें आसानी से याद हो जाती है। जैसे मैंने विश्व में प्रथम खेल के बारे में एक ट्रिक बताया था, ओए ये नई राहें कई फुट ऊंचे है वे। तो इसमें ट्रिक में सभी विश्व के प्रथम खेल जो थे कब शुरू हुए, कहाँ शुरू हुए, तो उसमें चीज़ें मिल जाती है। और भी ट्रिक से मैंने काफ़ी चीज़ें बताई कि जो 60 वर्ष के होते हैं वो खो खो करते हैं, यानी बुढ़े हो जाते हैं। तो 60 से हो जाएगा 1960, और खो खो से हो जाएगा खो खो एसोसिएशन की स्थापना 1960 में की गई थी। हमने ये भी बताया था ट्रिक में ही कि हॉकी से लोग मारते हैं तो फूट जाता है, टूट भी जाता है, फूट भी जाता है। टूट में भी टा है, फूट में भी टा है, और एट में भी टा है। यानी 1908 में जो है हॉकी और फुटबॉल को 1908 में ओलंपिक में शामिल किया गया था। हॉकी से लोग जब मारते हैं ना तो टूट, ठीक है ना, हॉकी हो जाएगा, टूट में भी टा है और फुट में भी टा है। फुट मतलब फुटबॉल, यानी हॉकी और फुटबॉल को 1908 में शामिल किया गया था। तो इसी पर मैंने ये लाइन लिखा, कितना प्यारा है ये ट्रिक जिससे हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद करते हैं। चलिए तो इस तरीके से याद करेंगे तो थोड़ा सा मूड भी फ्रेश हो जाएगा, और चीज़ें बोरिंग भी नहीं होंगी, और वो चीज़ें याद भी रहेंगी, ठीक है ना। पूरी दुनिया पढ़ती है, ये मेरा डायलॉग रहा है, पूरी दुनिया पढ़ती है। जिसको याद होता है, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, वही आगे बढ़ता है, और जिसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता वो प्रैक्टिस करके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। तो अगर ट्रिक से याद करेंगे तो हम यही कहना चाहेंगे, अच्छा है यूं ही समझना, ऐसे ही सिलेक्शन होगी, सिलेक्शन जिस दिन होगी हर ख्वाहिशें होंगी पूरी। तो यही कहना चाहते हैं, अगर ट्रिक से याद कर रहे हैं तो अच्छा है यूं ही समझना, समझिए, कैसे भी याद करिए लेकिन याद होना चाहिए। और हर ख्वाहिशें, हर किसी की ख्वाहिशें होती हैं, वो ख्वाहिशें आपकी पूरी होगी सिलेक्शन होने के बाद, आपका भी, आपके परिवार का भी। तो ये चीज़ें होंगी। क्वेश्चन को देख करके हम ये भी सोचते हैं, और ये सोचते हैं हम ऐसे करेंगे सॉल्व कि दुनिया याद करे। ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है या कठिन कठिन जो क्वेश्चन है ना, इनको हम लोग चुटकियों में ख़त्म करेंगे। तो क्या कहना होगा, हम ऐसे करेंगे सॉल्व कि दुनिया याद करे, है ना। इतना सॉल्व करिए, इतने अच्छे से सॉल्व करिए कि तुरंत सिलेक्शन हो जाए। देखिए मंजिल की तलाश में सफ़र का भी लुत्फ लेते रहिए, पढ़ते रहिए और कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए,
ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बहुत ज़्यादा प्रेशर में रह करके कोई काम ना करें। देखिए, आप जो काम खुश होके करेंगे ना तो बहुत अच्छे से होगा, और जो काम आप दुखी होके करेंगे वो काम बहुत अच्छा नहीं हो पाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा तनाव में ना रहें, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में ना रहें, ठीक है ना। पर्याप्त मात्रा में नींद लें, खान पान पर भी ध्यान रखिए, और ख़ुद को भी रेस्ट दीजिए ताकि दिमाग का संतुलन बना रहे। आपके पास ज्ञान बहुत है और आपका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है तो उसका सही ढंग से प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अगर आपका दिमाग ठीक ठाक है, ठीक है, और आपके पास ज्ञान कम भी है तो उसका सही यूटिलाइज कर ले जाएंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है ना कि जब भी कोई भी चीज़ हम लिखते हैं तो ये सोच के लिखते हैं। क्या सोचते हैं हम? मेरी दुआओं में इतना असर आ गया। हम जो चाहते हैं कि इतना असर आ जाए, मेरी दुआओं में इतना असर आ गया, जो पढ़ाए थे वही परीक्षा में आ गया। ऐसा ही होगा, यही सोच के हम तैयारी करते हैं और करवाते भी हैं, ठीक है ना। देखिए, इस तरीके से जो हम पढ़ाते हैं तो लोग पता नहीं क्या क्या लोग बोलते हैं, और लोगों का काम ही है बोलना, तो हम उस पर क्या लाइन बोलना चाहते हैं। कोई दीवाना कहता है तो कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, मगर इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को केवल सिलेक्शन दिलाने वाला ही समझता है, लेकिन इन महत्वपूर्ण चीज़ों को केवल समझने वाला ही समझता है, ठीक है ना। तो ये है। एक लाइन और, पढ़ते समय जब कभी हौसला आपका डाउन हो जाए या मनोबल कम होने लगे तो एक लाइन आप गुनगुनाते रहो, तुरंत गाना शुरू कर दो। हौसला न हारेंगे, हम तो बाजी मारेंगे, यूं ही कट जाएगा सफ़र साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नज़र साथ चलने से, हम हैं राही प्यार के चलना अपना काम, हौसला न हारेंगे, हम तो बाजी मारेंगे। बिल्कुल हौसला मत हारिए, हौसला ही घोंसला है, और जिसके पास हौसला है ना उसके पास समझ लीजिए दुनिया की सारी ताकतें हैं। इंसान हौसलों से जीतता है, ताकत से नहीं जीतता, है ना। अगर आपके पास हौसला है, आपके हौसले से किसी की दुनिया बड़ी नहीं हो सकती, आपके हौसले से और किसी की दुनिया बड़ी नहीं हो सकती। हौसला ही आपकी दुनिया है। हौसला बनाए रखिए और खुद पर भरोसा रखिए, ठीक है ना। जिसके पास हौसला है वही जिंदा है, और जिसके पास हौसला नहीं है ना वो मुर्दा इंसान है, ये ध्यान रखिएगा। और भी लाइन, ज्ञान के बारे में क्या बोलना है, पढ़ाई के बारे में क्या बोलना है, कैसे सेलेक्ट हो जाना है। धीरे धीरे ज्ञान को बढ़ाना है, पढ़ के निकल जाना है। निकल का मतलब सफल हो जाना है। धीरे धीरे ज्ञान को बढ़ाना है, पढ़ के निकल जाना है, मुझे तो अपना जॉब पाना है, पढ़ के निकल जाना है। तो धीरे धीरे तैयारी करते रहिए, धीरे धीरे पढ़ाई करते रहिए। ज्ञान में भले ही प्रगति थोड़े हो लेकिन डेली होना चाहिए, थोड़े होना चाहिए लेकिन डेली होना चाहिए, रोज होना चाहिए। अरे नहीं दौड़ सकते तो रेंगते रहो, लेकिन चलते रहो, आगे बढ़ते रहो और कुछ ना कुछ करते रहो। लास्ट में क्या बोलना चाहेंगे? चलते चलते मेरे ये महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखना, इन्हें अलविदा ना कहना, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों से आपका सिलेक्शन होना है। इन प्रश्नों को अलविदा मत कहिएगा पेपर से पहले। चलते चलते मेरे ये महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते। तो आगामी परीक्षाओं को लेकर के आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। आप लोग सफल हो,
यही हमारा उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद।